बड़ा इंटेंस माहौल था, आप सबको वो याद होगा। और चंद लम्हात मेरी इस 12-13 साल की पार्लिमानी जिंदगी में ऐसे हैं जिस पे मैं फख्र कर सकता हूं कि मैं पार्लियामेंटेरियन। बहुत से ऐसे भी हैं जब हम एक दूसरे को गाली देते हैं, जब एक दूसरे के मुस्तक़रिबान होते हैं, जब हम किसी को मारने आते हैं तो हम अपने आप को मार रहे होते हैं, और जब हम किसी को गाली यहां दे रहे होते हैं उसको नहीं, अपने आप को दे रहे होते हैं। काश हम उसको समझ सकें। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, अल्लाह कहते हैं, क्योंकि गाली तब दी जाती है जब दलील ना हो। लेकिन ये जो मरहला था, या हम तब मैं समझता हूं बड़ा फख्र हमें महसूस हुआ जब हम कश्मीर के लिए यहां इकट्ठे हुए, जब फलस्तीन के लिए इकट्ठे हुए। जब हम पे मोदी ने जंग थोपी, उसका ये ख्याल था कि आपस में मुश्तरक है। यहां से मैं कहता हूं जो शाहीन हमारा उड़ा है फजा में, जो मैं स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ के घर भी गया हूं, जो शहीद, उनके वालिद के साथ भी मैं जंग में बैठा, उनका वो शाहीनों को तक़वियत इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने वान से मिली कि जब यहां कौम इकट्ठी हुई, मोदी को मैसेज मिल गया, राजनाथ को मैसेज मिल गया, अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन की जो उसका राम राम सत्य है वो हुआ इस पार्लियामेंट के अंदर है। जब यहां से एक आवाज आई, वो ताकत फिर सर चढ़ के बोली अल्लाह की मदद से। एक तो मैं ये डिमांड करता हूं, इस पूरी जंग में मेरे अपने घर में इलाके में शहादत आई है मोहम्मद अयाज की, एयरफोर्स टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज। हमने तो कंधे पे रख के जनाजा उनका दफनाया, सब कुछ किया। मैं फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, डिफेंस डिवीजन से भी, और अपने वजीर आला जनाब गंडापुर साहब को भी मैं ये उनसे खुद भी कहूंगा, और मैं ये तवक्को रखता हूं कि मिलकर ये फेडरल और सूबाई हुकूमत मोहम्मद अयाज शहीद, जो शहीद है इस जंग का, उसके नाम पे एक कैड कॉलेज, ताकि उस जैसे बहुत से मोहम्मद अयाज जो हैं उस कौम को मिल सके। मेरी डिमांड है कि मेरे इलाके तख्तबई में जहां उसका जनाजा आया है, इस जंग का शहीद है मोहम्मद अयाज, एक कैड कॉलेज उसके नाम पे वो बनाया जाए, उसी के नाम पे बने, और वजीर आजम साहब, आर्मी चीफ और मेरे वजीर आला गंडापुर साहब मिलकर उसका इफ्तिताह करें। दूसरी बात, चूंकि वक्त महदूद है तो मैं जी वाइंड अप करिए प्लीज। दूसरी बात देखिए, जहां सियासी मफाद की सरहद खत्म होती है, जहां सियासी मफाद की सरहद खत्म होती है, वहां रियासत की सरहद जो है वो शुरू होती है। हम ये जरूर फैसला कर लें कि मैं अगर किसी बात पे उमर अयूब को पॉलिटिकली हिट करता हूं, या अगर किसी बात पे उमर अयूब साहब जाके हिट करते हैं परवेज अशरफ साहब को, तो सियासी मफाद तो ठीक है, लेकिन अगर उससे मेरे मुल्क का मफाद हिट होता है फिर वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपनी जंगों को हार में ना बदलें, जो हम जीत चुके हैं वो जंग अब एक्नॉलेज करें। 2019 में हमने मजबूत जवाब दिया, आप मेरी बात से इख्तिलाफ जरूर रखिए, लेकिन जब हमने जवाब दिया, जिस तरह आज हमारी एयरफोर्स लड़ी, उस दिन भी हमारी एयरफोर्स लड़ी। आज अगर बोझ इमरान खान साहब में कोई बात उधर से आती है तो उसका फिर दोष हमारी पाक फौज पे, हमारी एयरफोर्स पे भी आएगा। वो जंग हम सब ने मिलकर जीती थी, जवाब हमने मोदी को उस वक्त भी दिया था। अभिनंदन जब गिरफ्तार हुआ, उसके बाद यहां ज्वाइंट सेशन था, पीएम इमरान खान साहब ने यहां बात की कि हम वापस करें। क्या खान का इलेक्शन का डिसीजन था? नो, ये डिसीजन हमेशा एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस फोर्सेस, वक्त की हुकूमत मिलकर करते हैं। यहां मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी थे, मोहतरम बिलावल साहब भी थे, मैं खान आसिफ जरदारी साहब भी शायद होंगे, तमाम लीडरशिप, मौलाना साहब के बरखुरदार थे उस ऐवान में, तो मौलाना साहब नहीं थे। सब ने वो जो डिसीजन लिया, अवाम में किसी ने उसको उस तरह से ना क्रिटिसाइज किया, ना उसके बाद पॉइंट उस पर उठाया, बल्कि हमने उसको एक्नॉलेज, सब पूरी कौम ने किया कि मैदान जंग में हम जंग में आपको शिकस्त देते हैं, और इखलाक की भी शिकस्त दे देंगे। जब पकड़े जाते हैं इज्जत से वापस भी करना जानते हैं। जेनेवा कन्वेंशन के तहत प्रिजनर ऑफ वॉर्स को जो राइट्स हासिल है उसको हम जानते हैं। इसी तरह आज जो ये हम जंग जीते हैं, मेरा नुक्ता यह है कि जंग के बीच में ट्रंप तब आया जब हिंदुस्तान को मार पड़ी, जब उन्होंने हमला किया तब नहीं आया था, जब उनको मार पड़ी वो मैदान में आया। आज भी जी कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। आज भी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि ये जंग हम जीते हैं। दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद हुआ है, हमारे आर्म फोर्सेस का, हमारे शुहदा का, हमारे शाहीनों का। तो अगर हमारी तरफ से ट्रंप के लिए ये नॉमिनेशन आती है तो इसका मतलब यह है कि क्या जंगबंदी हमने करवाई? नो, हम जंग पसंद करने वाली कौम नहीं, हाँ अमन पसंद कौम है, लेकिन हम अपना दिफा करना जानते हैं।
जब भारत ने रिक्वेस्ट की, भारत की रिक्वेस्ट पे ट्रंप मैदान में आया, उसने अमन जो है वो कायम किया या उसने जंग बंदी करवाई, तो अगर किसी का बनता है उनका बनता है। इसलिए आखिर में फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जंगें कौमें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। जब डिप्टी स्पीकर साहब, आखिरी मिनट मेरा चल रहा, आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जब कौम और फौज साथ थी तो 65 में हमने दुश्मन को तहकीक किया। जब कौम और फौज साथ थी तो हमने 19 में दुश्मन को जवाब बस भरपूर दिया। जब कौम और फौज बदकिस्मती से साथ नहीं थी, 71 का सानिया हुआ। आज जब कौम और फौज साथ है, हमने फिर हिंदुस्तान को मारा है। शुक्रिया। खुदारा कौम को साथ लीजिए, कौम का लीडर इमरान खान है, उसको बाहर आने दीजिए। जो फासले पैदा हो रहे हैं या हुए हैं इदारों में और अवाम में, वो एक आदमी खत्म कर सकते हैं। जब उसने कह दिया कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, इंशाल्लाह ये मुल्क और इसके इदारे और कौम वापस बाहम शेर व शक्कर होंगे। बड़ा इंटेंस माहौल था, आप सबको वो याद होगा। और चंद लम्हात मेरे इस 12-13 साल की पार्लिमानी जिंदगी में ऐसे हैं जिस पे मैं फख्र कर सकता हूं कि मैं पार्लियामेंटेरियन। बहुत से ऐसे भी हैं जब हम एक दूसरे को गाली देते हैं, जब एक दूसरे के मुस्तक़िबान होते हैं, जब हम एक किसी को मारने आते हैं तो हम अपने आप को मार रहे होते हैं, और जब हम किसी को गाली यहां दे रहे होते हैं उसको नहीं, अपने आप को दे रहे होते हैं। काश हम उसको समझ सकें। वक़ूलु लिन्नास हुस्ना, अल्लाह कहते हैं, क्योंकि गाली तब दी जाती है जब दलील ना हो। लेकिन ये जो मरहला था, या हम तब बड़े, मैं समझता हूं बड़ा फख्र हमें महसूस हुआ जब हम कश्मीर के लिए यहां इकट्ठे हुए, जब फलस्तीन के लिए इकट्ठे हुए। जब ये हम पे मोदी ने जंग थोपी, उसका ये ख्याल था कि आपस में मुश्तरकान है। यहां से मैं कहता हूं जो शाहीन हमारा उड़ा है फजा में, जो मैं स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ के घर भी गया हूं, जो शहीद, उनके वालिद के साथ भी मैं जंग में बैठा, उनका वो शाहीनों को तक़वियत इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बने ईवान से मिली कि जब यहां कौम इकट्ठी हुई, मोदी को मैसेज मिल गया, राजनाथ को मैसेज मिल गया, अजीत डोवाल डॉक्ट्राइन की जो उसका राम राम सत्य है वो हुआ इस पार्लियामेंट के अंदर है। जब यहां से एक आवाज आई, वो ताकत फिर सर चढ़ के बोली अल्लाह की मदद से। एक तो मैं ये डिमांड करता हूं, इस पूरी जंग में मेरे अपने घर में इलाके में शहादत आई है मोहम्मद अयाज की, एयरफोर्स टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज। हमने तो कंधे पे रख के जनाजा उनका दफनाया, सब कुछ किया। मैं फेडरल गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं, डिफेंस डिवीजन से भी, और अपने वजीर आला जनाब गंडापुर साहब को भी मैं ये उनसे खुद भी कहूंगा, और मैं ये तवक्को रखता हूं कि मिलकर ये फेडरल और सूबाई हुकूमत मोहम्मद अयाज शहीद, जो शहीद है इस जंग का, उसके नाम पे एक कैड कॉलेज, ताकि उस जैसे बहुत से मोहम्मद अयाज जो हैं उस कौम को मिल सके। मेरी डिमांड है कि मेरे इलाके तख्तबई में जहां उसका जनाजा आया है, इस जंग का शहीद है मोहम्मद अयाज, एक कैड कॉलेज उसके नाम पे वो बनाया जाए, उसी के नाम पे बने, और वजीर आजम साहब, आर्मी चीफ और मेरे वजीर आला गंडापुर साहब मिलकर उसका इफ्तिताह करें। दूसरी बात, चूंकि वक्त महदूद है तो मैं जी वाइंड अप करिए प्लीज। दूसरी बात देखिए, जहां सियासी मफाद की सरहद खत्म होती है, जहां सियासी मफाद की सरहद खत्म होती है, वहां रियासत की सरहद जो है वो शुरू होती है। हम ये जरूर फैसला कर लें कि मैं अगर किसी बात पे उमर अयूब को पॉलिटिकली हिट करता हूं, या अगर किसी बात पे उमर अयूब साहब जाके हिट करते हैं परवेज अशरफ साहब को, तो सियासी मफाद तो ठीक है, लेकिन अगर उससे मेरे मुल्क का मफाद हिट होता है फिर वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपनी जंगों को हार में ना बदलें, जो हम जीत चुके हैं वो जंग अब एक्नॉलेज करें। 2019 में हमने मजबूत जवाब दिया, आप मेरी बात से इख्तिलाफ जरूर रखिए, लेकिन जब हमने जवाब दिया, जिस तरह आज हमारी एयरफोर्स लड़ी, उस दिन भी हमारी एयरफोर्स लड़ी।